राम। के सुख राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्याई जानी, जिण कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। आज आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज का प्रागट्य दिन है। रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ घाटंजी में ये 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। महाराज कहते हैं कि तू को मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाओ। जिसको आनंद लोक में जाना है, जिसको अपने जीवन में आनंद ही आनंद चाहिए, वैसे तो आनंद किसको नहीं चाहिए। हम दुख के लिए संसार में आए नहीं है, मगर कर्म के कारण हमको दुख मिलता जाता है। कर्म बनते जाते हैं, कर्म भुगतना पड़ता है। यहाँ से बाहर कोई नहीं है। महाराज ने कहा है स्वर्ग नरक दोनों झूठा। जब आप ज्ञान की गहराई में जाओगे, महाराज ने अपने ही ज्ञान को आगे, जब वो गहरी स्थिति में जब उनको ज्ञान देना होता है तो अपने ही मत का उन्होंने खंडन किया। 2-3 प्रमाण मैं आपको देता हूँ, आपके समझ में आएगा। अब ये राम नाम कोई लो, यही महाराज राम नाम की महिमा के बारे में कहते हैं कि राम कहे तो सम तीरी आओ, यानी राम नाम कहते ही आपका उद्धार हो गया। यही महाराज कहते हैं राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही। यानी राम नाम की मुक्त कंठ से उन्होंने प्रशंसा करी है। यही गुरु महाराज कहते हैं कि सब धर्म चाड़, राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जाऊ। इसमें खंडन मंडन की बात नहीं है, ये स्थिति का ज्ञान है। उस समय जो स्थिति में देना था वो ज्ञान दिया गया। आप अभी नए हंस हो तो आपको राम नाम की महत्ता के बारे में बताया जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाते हो, तब स्वतः ही आपको पता चलेगा कि ये बात तो कुछ और है। उस स्थिति के ध्यानी के लिए ये बात है कि कहाँ तुम बैखरी वाणी के राम नाम पे अटक रहे हो। ये तो सारा निज नाम का पराक्रम है, सत्स्वरूप कुदरत कला का पराक्रम है। यही महाराज कहते हैं कि आपको सदगुरु चाहिए, एक जीता जगता, जिनकी ध्यान की यात्रा भीतर की पूरी हो चुकी है, या कम से कम त्रिकुटी के ऊपर उनका ध्यान है। ऐसे सदगुरु के शरण में आपको जाना है, क्योंकि निरंतर बिना सदगुरु के प्रकट नहीं होता। जब सदगुरु का शरणा ले लिया, उनसे भेद ले लिया, उनकी कृपा भी हो गई, वो निरंतर भी जग गया, तब क्या कहते महाराज, और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। अब ये लास्ट स्थिति में क्या कह रहे महाराज, अरे कहाँ तुम सदगुरु सदगुरु कह रहे हो, और शरण कोई नहीं चाहिए। अब आपको किसी की शरणागति की आवश्यकता नहीं है।
आपके अंदर वो पावर आ चुका है, शरीरधारी सदगुरु ने आप पर कृपा की है, और कोई शरण नहीं चाहिए, आप पे ही उलट आप में रहिए। आपको ही आपके शरण में रहना है, जिसकी शरण में जाना है वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। तो ऐसा वाणी में हर जगह विरोधाभास आएगा। महाराज के किसी भी वचन को न हम खंडन कर सकते हैं, न उसको कहीं अपने मत ज्ञान के द्वारा मतांतर व्यक्त कर सकते हैं। जो भी ज्ञान गुरु महाराज के मुख से निकला वो समय अनुसार सब सत्य है। अब कबीर साहब का प्रमाण ले लो। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये खेल को समझो कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संत हम में यूं रम रया, यूं दूधन में घीव। क्या हमारा साख बराबर है? दिग्रस वाले, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते। ज्ञान ये है, संत कौन है, हमारा सदगुरु कौन है? हमारा अपना सदगुरु हमारे भीतर बैठा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। हम कौन है अभी? जीव। किसके जीव? हमारे सदगुरु के हम शिष्य है। हमारा सदगुरु कौन है? हमारे भीतर बैठा है। किसके शरण में अंततः हमको जाना है? जो हमारे भीतर में है। बाहर के सदगुरु भीतर के सदगुरु की पहचान कराते हैं। अगर वो पहचान नहीं करा सकते हैं तो गुरु को त्यागने में भलाई है। कई संतों ने कहा है, महाराज ने भी कहा है कि जा गुरा संग नाव घट दागे, वे सदगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, सो सब दूर बिराए। कितना भी ज्ञानी है, कितना भी ध्यानी है, ध्यान करते दिख रहे, ज्ञान भी उनके पास प्रकांड है, पंडित है, फिर भी अगर वो कुदरत कला हमारे भीतर नहीं जगा सकते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी जगह सही है। जिस जीव को वो चाहिए वो उनके शरण में जाए। अगर सस्वरूप आनंद पद में जाने वाले हंस है तो इन सबको ऐसे गुरु को त्यागना पड़ेगा। जन्म बार बार नहीं मिलता, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं, जा गुरु सु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए। क्या कर, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो रहा है, तुम्हारी भ्रांति मिटी नहीं है। कहे का कबीरता गुरु को तदता बार न लाए। ऐसे गुरु को छोड़ने में बिल्कुल देर मत करो। तो महाराज कहते हैं, ये सत्ता का पराक्रम है कि जो हम गुरु महाराज की सत्ता में है वो सत्ता चल रही है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये सत्ता चल रही है और ये केवल सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है? ये कैसे पता चलता है? गुरु महाराज को जाते हुए 200 साल के ऊपर हो गए। 200 साल में कोई भी ये नहीं कह सका कि मेरी शरण में आओ, मैं जो भेद बताता हूँ ये भेद से भजन करो, तुम्हारे अंदर निरंतर जगेगा। आज भी किसी की हिम्मत नहीं हुई है 200 साल में। इसका मतलब 200 साल में जितने भी संत पहले आ चुके हैं, अभी प्रेजेंट में है या आगे भी आएंगे, वो भी गुरु महाराज का ज्ञान का आधार लेके ही आपको शब्द का भेद बताएंगे, आपको ज्ञान बताएंगे। इसका मतलब सत्ता गुरु महाराज की चल रही है। वो सत्ता का लाभ हम केवल आप तक पहुंचा सकते हैं। हम आपने अपने आप में स्वयं सद्गुरु नहीं है, नहीं हो सकते। तो राजा विठल राव का संवाद आज हमने चर्चा में लिया है
क्या पता हमारे सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज बहुत ऊंचे महापुरुष होके गए। अब उनकी दृष्टि से देखो या अब हमारी दृष्टि से देखो, अपने आप में ये विठलराव का संवाद एक मील का पत्थर है, एक सार ज्ञान है जो सेठ साहब ने चांदी के पन्नों में सोने के अक्षर में इसी संवाद को लिखा है। उनकी दृष्टि से, उनकी नज़र से उन्होंने इस संवाद को कितना महत्व दिया है, अपने आप में ये सिद्ध हो जाता है। वैसे तो सारी वाणी ज्ञान से भरी है, अद्भुत वाणी है। कोई भी विषय लो, हर विषय की हर साकी, हर कुंडलिया, दोहा, चौपाई जो भी है उसमें सार गर्भित ज्ञान है। फिर भी राजा विठलराव का यह संवाद अपने आप में एक सार ज्ञान कहा जाता है। जो भी वक्ता है या वाणी का निचोड़ करते हैं आज प्रेजेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी विषय का आधार लेते हैं, जीवों को चेताते हैं, जगाते हैं। क्योंकि और जो ज्ञान है जैसा कि अगाध बोध, सत्स्वरूप आनंद पद, ये जो दो विषय बने हैं, मैंने सुना है कि महाराज ने ये दो विषय रिचोला में बनाए हैं। जब रिचोला में बना है तो रिचोला जब आए थे गुरु महाराज, तब उनकी आयु थी 87 बरस की। जब 85 बरस के थे तब गुरु महाराज ने रामचौकी का त्याग किया। पूर्व देश में जाना था, बीच में 2 साल उनको लगे, गाड़ी बैल का रास्ता था। और वो भी बीच बीच में जो ज्ञानी ध्यानी विद्वान पंडित गुरु महाराज को मिले, उनसे वार्तालाप हुई, उनसे चर्चा हुई। ये सब संवाद विवाद जो है, ये सब रास्ते में गुरु महाराज को जो जो मिले हैं, जिन्होंने गुरु महाराज को अपनी शंका या जो भी गुरु महाराज को ज्ञान पूछना था वो पूछा, उनका जवाब दिया। तो ये जो दो विषय है, ये जजमेंट है, ये सार है। अब सार ज्ञान को आप लोगे तो बहुत कम हंसों को समझ में आएगा। अगर अगाध बोध कोई लेते हैं, सत्स्वरूप आनंद पद कोई लेते हैं, क्योंकि आप भ्रमित हो जाओगे ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अमर जड़ी बिन बाहरी सब ही जड़िया एक, और जासू जावे रोग रे अमर न हुआ दे। वहां बात हुई अमर जड़ी की। अमर जड़ी के बिना बाकी सब जड़ियाँ रोग भगाने वाली है, अमर करने वाले नहीं है। तो वहाँ सारी साधना का काट हुआ है सत्स्वरूप आनंद पद में। फिर कहोगे कि भाई जब साधना ही नहीं करनी है तो फिर जाएंगे कैसे। इसलिए ऐसे विषय ऐसे ही हंसों के सामने लेना चाहिए। और ये जो विषय है राजा विठलराव का संवाद, इसमें सबके लिए ज्ञान है। ऐसे ऐसे प्रश्न राजा विठलराव ने गुरु महाराज को पूछा, अगर वो उस समय नहीं पूछते तो हमें ज्ञान कैसे मिलता। उनके सवाल पूछने के कारण गुरु महाराज के मुख से ये अद्भुत ज्ञान निकला। राजा विठलराव जैसे जो भी उस समय के महान विद्वान थे, ज्ञानी थे, जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि हमारे भीतर जो प्रश्न है वो आज भी उसी प्रकार कायम है जो उस समय राजा विठलराव के मन में थी। जो जो शंकाएं वो आज भी हमारे मन में है। मगर आज हम शंका व्यक्त भी करेंगे तो जवाब देने वाला तो कोई चाहिए।
वहाँ तो जवाब देने वाले भी थे, तो प्रश्न पूछने वाले भी थे। तो हमारा सबका एक काम हल्का राजा विठल राव ने ये किया है कि उन्होंने उस समय ऐसे ऐसे प्रश्न गुरु महाराज को पूछे, उनके जवाब में गुरु महाराज ने ये सारा निर्णय किया। तो बहुत बड़ी कृपा राजा विठल राव के जैसे विद्वानों के हम पर हुई है, क्योंकि आज हमें हमारी सारी शंका का जवाब वाणी से मिलता है। अब प्रश्न ये है कि हे महाराज, जब आप इस सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को इतना ऊंचा बता रहे हो, तो इस ज्ञान को जगत ने धारण क्यों नहीं किया? और जो तुम वेदों के ज्ञान को बता रहे हो, वो वेदों के ज्ञान में ये चीज नहीं है, फिर भी जगत ने वेदों के मत को, वेदों के ज्ञान को धारण क्यों किया है? ये मेरे मन में ये शंका है, कृपया मेरा समाधान कीजिए। उनके समाधान के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि सुख नाम सुनो विद आनी, वेद वेद फैलाई राणी, जिण कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव यह है कि भीतर में उसको जिस वस्तु की चाहना होती है, अगर उसके बारे में ज्ञान दिया जाए तो उसको पकड़ लेता है। संसार के जीवों के अंदर विषय भोगों की चाहना है, और ये ज्ञान विषय भोगों से दूर करता है। जो चीज हमें विषय वासना से दूर करे, वो जीव धारण करना नहीं चाहता। ये स्वाभाविक जीव का स्वभाव है। वेद में क्या है? जीव को जो 5 विषयों का भोग करने की चाहना है, जो उसकी इच्छा है, वो भोग कैसे मिले, इसका ज्ञान वेद में बताया गया। तो स्वाभाविक है जीव उसे धारण करेगा। और ये जो ज्ञान है, ये उस परम आनंद की प्राप्ति का ज्ञान बताया है, और इसके लिए भी ध्यान सुमिरन करना पड़ता है। ध्यान सुमिरन करना, मन को भजन में लगाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत कम हंस इस ज्ञान को धारण किए बैठे हैं और आगे भी करेंगे। क्योंकि जिन कारण में जग में आया, ये जीव जगत में क्यों आया? अच्छा, ये आने के पहले था कहाँ? वहाँ किस चीज का अभाव था? गुरु महाराज कहते हैं, जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होय। कहाँ से आया जीव? अब ये ब्रह्म कौन सा? ब्रह्म तो चिदानंद ब्रह्म भी है, ब्रह्म तो शिव ब्रह्म भी है, ब्रह्म तो पार ब्रह्म भी है। किस ब्रह्म से आया? तो सबके सब हम पार ब्रह्म से आए। पार ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा है, जो सबका मालिक है, जो एक है। जब ये तत्व नहीं बने थे, तुम हम नहीं बने थे, ये दुनिया नहीं बनी थी, तब भी कोई था। वो है पार ब्रह्म परमात्मा। वही जहाँ इच्छा आ गई वही काल हो गया। यही तो बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि काल तुम्हारो पोतरो किस विद मारू जाए।
जब तुम मुझे कह रहे हो परमात्मा कि जाके मृत्युलोक में हंसों को काल के मुख से छुड़ाओ, तो काल तो तुमसे ही पैदा हुआ है, काल तो तुम्हारा ही है। तो जिसको आपने बनाया है, मैं उसको कैसे मारूं? तो गुरु महाराज ने कहा है कि दो सत्ता आदि अनादि से है, एक काल की सत्ता और एक सत्स्वरूप की सत्ता। काल की सत्ता में हम सब बैठे हैं। काल की सत्ता करती क्या है? काल की सत्ता और सारे उपाय हमसे कराती है, एक कुदरत कला के ज्ञान के अलावा, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे तो काल से बाहर नहीं जा सकते। चाहे वेदों का मत लो, यौगिक क्रियाएं, हठ योग, अष्टांग योग, पवन योग जो भी है, चाहे नवोदया भक्ति लो, चाहे सांख्य योग लो, कुछ भी कर लो, ओम सोम की साधना से किसी भी नाम को जगाओ, अंततः ये सब काल के बाहर नहीं जा सकते। काल के बाहर ले जाने वाला एक ही ज्ञान है, और वो है कुदरत कला नियंचर का। तो ये सत्ता सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे संतों के द्वारा ये जगत में आती है और आज भी मौजूद है। तो जिसको बंधन से मुक्त होना है, जीते जी, मोक्ष की परिभाषा ही यही है। इन्हीं में संगत थी, बहुत साल हो गए। आपको याद होगा, नहीं आया तो होगा तो मैं दिलाता हूँ याद। 3 बजे के पहले पहले काफ़ी रामसनी आ गए, वो तुम्हारे मैदान में ग्राम पंचायत में थे, और वो रामसनी आके सत्संग में बैठे तो तुम्हारे किन्हीं में और कोई बाहर गांव के ज्ञानी थे, किन्हीं की भी थे। उन्होंने मोक्षवासी संत लच्छीराम जी महाराज जी जैसे और भी कई संत थे, सबको पूछा कि केवल हमारा इतना ही प्रश्न है कि मोक्ष किसे कहते हैं? तो को मालूम है। अबे इधर उधर से उत्तर देने लगे अपने अपने तरीके से कि भाई सासों सास में राम राम करता है वो लोग कहते वो करेंगे तब करेंगे, पहले मोक्ष की परिभाषा क्या है ये बताओ। अब ऐसी झंझट वहाँ चल रही थी, ये जो उत्तर दे रहे थे उनसे समाधान उनका नहीं हो रहा था, वो कुछ और पूछ रहे थे, ये बता कुछ और रहे थे। बता तो वाणी के द्वारा ही बता रहे थे, मगर क्या कहते हैं मराठी में, नेम क्या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर, जो वो पूछना चाहते हैं उनका समाधान नहीं हो रहा था। इतने में फिर मैं आ गया मोहनदास जी महाराज को लेके। आते ही जलपान कराया और महादेव जी आ गए। महाराज जी जल्दी चलो बोले वहाँ मंडप में, वहाँ बहुत चर्चा चल रही है जबरदस्त। तुरंत महाराज उठे, आके बैठ गए व्यासपीठ पे। बोलो बोले क्या प्रश्न है? एक आदमी खड़ा रहा, हमारा प्रश्न है, बोले मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं? और ज़्यादा विस्तृत में नहीं चाहिए, सीधा सीधा ज्ञान हमें चाहिए। गुरु महाराज ने बताया मोक्ष की व्याख्या है बंधन से मुक्त होना। कहीं भी जाओ मोक्ष की व्याख्या यही है। ये कतई मोक्ष की व्याख्या नहीं है मेरा शब्द ऊपर चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं ध्यान में हूँ। बिल्कुल बात सही है, आपने ध्यान किया, एक एक स्थान को पार किया, आपका ध्यान ऊपर है, मगर इससे आप मोक्ष से जोड़ रहे हो, ये सोल्यूशन का। मोक्ष के तो जब जोड़ा जाएगा जब आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। कि बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाए न सके छूट कर जो न छुड़ावे पीव। ये एक नहीं बहु बंधन से ये जीव बंधा हुआ है, और सारे बंधन उसको जीते जी यही खोलना है। कोई चीज हमको बांध रही है, अपने आप को निहारो।
ध्यान की अवस्था के बारे में मैं नहीं कहूँगा, वो ठीक है, मगर जब आप वहाँ पहुँचने पर मोक्ष का दावा कर रहे हो तो अपने आप को जांचो, परखो कि मैं खुला हूँ कि बंधा हुआ हूँ। अच्छा, आपका ध्यान कहाँ है अभी? हमारा सबका, मैं भी उसमें आ गया। आपका अखंड ध्यान लगा है और आपने कभी सांसों-सांस में बैठ के राम राम किया नहीं है, कभी आसन लगाया नहीं है, फिर भी आपका ध्यान अखंड लगा है, वो है संसार में। कैसे? अभी 12 बजे तक, 1 बजे तक सत्संग होगी, उत्सव होगा, आरती होगी, भोजन प्रसाद होगा। अगर सचमुच आप खुले हो तो आप यही बैठते दिखेंगे, यही टहलते दिखेंगे। यहाँ क्या, वहाँ क्या, वहाँ क्या, कभी बंधन में आप हो नहीं। आपकी मर्जी, जहाँ रहो वहाँ रहो, मगर ऐसा होता दिखता नहीं है। क्यों? बंधन बहुत जबरदस्त है, लेना देना अभी मिटा नहीं है, कर्म के चक्कर से बाहर निकले नहीं है। बेटा फोन करता है, बिजनेस वाले अलग फोन करते हैं, घरवाली अलग फोन करती है, बेटी अलग फोन करती है, सारा काम धाम हमारा जो क्या तो पड़ा है। हम कहते हैं कि ये करना पड़ता है। अरे यही तो बंधन है जो आपको बांध के रखी है, जो आपको मुक्त होने नहीं दे रही है। तो दोनों तरफ से ज्ञान को समझो, परखो। बहुत गहरा रहस्य गुरु महाराज के ज्ञान में छिपा है। आप जितने खुले हो, जहां गए वही आपको, अगर आपका घर लग रहा है तो आप बिल्कुल बंधन से मुक्त हो। जहां जाएंगे वहां हमारा घर। ऐसी स्थिति अगर आती है, संसार की कोई वस्तु आपको बांध नहीं सकती है, तो आप मुक्त हो, आप उस परम आनंद में हो। महाराज कहते हैं यही है ज्ञान वैराग। वैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। हम उसका अर्थ क्या लगाते हैं? हम पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चले गए। ऐसा नहीं है। सासा का नहीं काम जीव का कहाँ बिचारा। न उसमें सांसों सांस में राम राम करना पड़ता है, न जीव से भजन करना पड़ता है। वो चीज अगर हमारे भीतर आ जाए तो, नहीं तो जिसके लिए हम कर रहे हैं वो चीज अगर प्रकट हो गई तो ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आकन मुंदो कानन रुंदो तनिक कष्ट नहीं निहारो। खुले नैन, यानी न आपको आँख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है। खुले नेत्र से आप 24 घंटा उस परमात्मा का दीदार कर सकते हो। ये ज्ञान वैराग जब आएगा तब। वैराग आया इसी से, वैराग आएगा भजन सुमिरन से ही। सासा का नहीं काम जीव का कहाँ बिचारा। अब वहां शब्द लिखा है सुनत। अब वो जो पूर्वापार लिख के आ रहा है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, मगर होना क्या चाहिए इस पर अपना मत जरूर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि एक आपको हरजत बताऊंगा, बहुत लगभग सभी ज्ञानी है। सुनत की जगह वहाँ सूरत होनी चाहिए। सूरत मस्त हो जाए। हमारा ध्यान, हम मस्ती में है, हमारा ध्यान संसार में नहीं है, हमको कोई बाधा नहीं है, कोई हमको रोक नहीं रहा है, हमारे से किसी का कुछ अड़ नहीं रहा है। मतलब की दुनिया है, अपने मतलब को सब याद करते हैं। जब घर वाले को यह लगेगा कि ये हमारे आप कोई काम के नहीं है, इनको कितना भी कहे ये सुनते नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। सूरत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। ये ब्रह्म का आपा, ये हमारे भीतर जो अहंकार है, ये सब दूर हो जाता है। शुभ अशुभ दो बात निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण तुमको। हद बहद को जीत कर लियो परम पद जो। ये ज्ञान वैराग आने पर ये सारी स्थिति होती है।